जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भ्रूणपोषण निषेचन की क्रिया। भ्रूणपोषण के वीडियो को अंत तक बने लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे बच्चों के लगे। निषेचन के क्रिया में नर युग्मक क्या है? नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक की संयोजन मान नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक मिलने से द्वितीयक केंद्रक को 2n से प्रदर्शित किया जाता है। आप जान लीजिए के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोषण केंद्रक किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोषण केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक, इससे माने प्राथमिक भ्रूणपोषण माने इससे प्राथमिक भ्रूणपोषण की वृद्धि या माने घट जाए, वृद्धि माने बढ़ना, मिल जाता है, या विभाजित माने अलग अलग होना द्वारा त्रिगणित किसे प्रदर्शित 2n 3n से प्रदर्शित किया जाता है, भ्रूणपोषण कहते हैं। ठीक है, आपको लगता है द्वितीय केंद्र किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से कि 2n से, 3n से, 4n से? तो आप लिखेंगे 2n से प्रदर्शित किया जाता है। आपको पूछ लेगा त्रिगणित किसे प्रदर्शित किया जाता है? 2n से, 2n से कि 1 से? तो आप करेंगे 3n से। यहाँ पे वो विकल्पीय प्रश्न 2 बन रहे हैं और ये नीट तथा MBBS के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भ्रूण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूण के प्रकार: वृत्ति बीजी पादप माने वृत्ति बीज माने जो जिसका बीज गोल हो। वृत्ति बीज पादप माने आप जानते हैं पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे के विकास माने उन्हें जैसे बढ़ेंगे फूल पौधे होंगे, वही विकास क्रिया का। ठीक है, आधार पर भ्रूणपोषण 3 प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कोशिकीय केंद्रकीय भ्रूणपोषण नंबर क्या आता है? कोशिकीय भ्रूणपोषण नंबर आता है। इस प्रकार के भ्रूणपोषण में भ्रूणपोषण के केंद्रक माने प्रावधान में प्रावधान होगा उसके दौरान अनेक बार माने एक से नहीं, अनेक बार, बहुत बार होता है। स्वतंत्रता से विभाजित माने अलग हो जाते हैं। विभाजित माने अलग होना। बहुत से क्या होता है? एक केंद्रक है, जैसे अमीबा नहीं होता, एक अमीबा रहता है, उसी से विभाजित होकर बहुत अमीबा। उसी प्रकार बहुत से केंद्रक का निर्माण करते हैं। केंद्रक के निर्माण के साथ कोशिका भित्ति का केंद्र का निर्माण होगा, पर कोशिका का भित्ति मुख पहले जो केंद्रक था उसी में रहेगा होता है। तो हम पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट आता है केंद्रकीय भ्रूणपोषण के अंतर्गत कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष के प्रत्येक केंद्रक इस प्रकार माने क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोषण के केंद्रक के प्रत्येक केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण क्या होता है? इस प्रकार के इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण माने सभी कोशिका भित्ति माने कोशिकीय भ्रूणपोष में सभी में संपूर्ण में अनियमित माने कोई निश्चित नहीं होता है आकार। ठीक है, अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर क्या बनता है? ऊतक बन जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है माध्यिका या हेलोबियल या हेलोबियल भ्रूणपोषण। तो हम पढ़ेंगे माध्यिका या भ्रूणपोषण को केंद्रकीय भ्रूणपोषण के बीच कोशिकीय तथा केंद्रकीय भ्रूणपोषण के बीच के प्रकार क्या होता है? उसके बीच नहीं, केंद्र उसे माने गोल के आकार का होता है। तो भ्रूणपोषण के विकास में केंद्रक का प्रथम विभाजन के पश्चात माने जब पहले बार विभाजन होगा तो क्या बनेगा? भ्रूणकोश। यहाँ पर भ्रूणकोश का एक अनुप्रस्थ माने हल्का से काट जैसे हो गया, एक गोला हुआ, यह इतना भाग क्या हो गया? इसका गोले का अनुप्रस्थ। उसी प्रकार एक भ्रूण का क्या होता है? अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूणपोष की ऐतिकता भ्रूणपोष की दूसरी पॉइंट क्या आता है? भ्रूणपोष की ऐतिकता। भ्रूणपोष की प्रमुख कार्य भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ, जैसे हम खाने पीने वाला नहीं है, उसी पर संग्रहित करना माने इकट्ठा। जैसे माने यहाँ पर तो ये इकट्ठित संग्रहित होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ माने खाने पीने वाला, जैसे दाल, चावल, गेहूं, घी, अन्न, ये सब आते हैं, संग्रह करते हैं। भ्रूणपोषण की कोशिकीय प्राय भित्ति वाले समव्यासी क्या होता है? समव्यासी होता है। नंबर 1 समव्यासी होता है। यहाँ पर सब केंद्रक के व्यास सभी बराबर होंगे। ये नहीं है कि ये केंद्र से कहीं दूरी है 4, कहीं है 5, कहीं 6। अगर 6 है तो सभी ठार सेम रहेगा। समव्यासी माने समान व्यास वाले केंद्र।
भ्रूणपोषी आ तथा अभ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी या तथा भ्रूणपोषी ऐसे बीज जिसमें भ्रूण के अंकुरण के समय तक रहता है उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, ये क्या हो गए? ऐसे बीज जिसमें अंकुरण के समय तक रहे उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे गेहूं और मक्का में होता है क्रिया। इससे विपरीत क्या? चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, गेहूं माने मटर जैसे पौधे बीज में भ्रूण पोषण के प्रावधान, भ्रूण पोषण के पूर्व भ्रूण पोषण हो गया, उसके परिणाम पूर्ण रूप से हो गया, प्रयुक्त होता है तथा अभ्रूणपोषी बीज क्या लिखा है? छोटा आ लगा तो अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। बस दूसरे वीडियो में